हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 6 का मैथ्स करेंगे बच्चों। चैप्टर जो हम करने वाले हैं वो है दशमलव यानी डेसिमल्स। तो बच्चों ध्यान पूर्वक इस चैप्टर को सब समझेंगे, यहाँ पे पूरा ध्यान देंगे तो अच्छे से आपको भी चीज़ें समझ में आएंगी। तो कुछ क्वेश्चंस हम इसके रिलेटेड करने वाले हैं आज बोर्ड पे। तो चलिए व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने जो किया है उस पे एक बार नजर मार लेते हैं। हमने पता किया था, देखा था कि डेसिमल क्या होता है ना? डेसिमल क्या होता है इसके बारे में हमने सीखा था। और बच्चों हमने क्या किया था, कुछ क्वेश्चन किए थे उसके आधार पे, उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन किए थे। उम्मीद है आपने क्वेश्चंस भी कर लिए होंगे अच्छे से। अब अगर कोई डाउट है आपको तो आप पूछ सकते हैं। सबसे पहले मैं ही बोलूंगा कि अभी तक हमने जितना किया है एक्सरसाइज 8.1 हम कर रहे थे। अभी तक के जो क्वेश्चंस हैं उनमें किसी को अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हमने क्या क्या सीखा अभी तक? हमने पता किया कि भाई डेसिमल क्या होता है, जैसे 8.1 ये भी एक डेसिमल नंबर है, ठीक है। और क्या है? और जैसे हमने सीखा था कि भाई कोई डेसिमल नंबर है उसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना? ये भी सीखा था हमने। संख्या रेखा पर किसी दशमलव नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई 0.3 है तो इसको हम क्या कर देंगे, 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो 0.3 कितना हो गया? 0.1, 0.2 और 0.3, मतलब ये 0.3 हो गया। इस तरह से हम किसी भी डेसिमल को नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं। ये भी हम कर चुके हैं। और बच्चों अब हम क्या करने वाले हैं, ये चीज आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तो आपने एक बहुत ही जरूरी चीज सीखी थी। वो क्या है कि भाई कोई भी नंबर अगर फ्रैक्शन में दिया हो, क्या दिया हो? फ्रैक्शन में दिया हो, भिन्न में दिया हो, जैसे 5/10 है, इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना? इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो नीचे देखिए, अगर एक जीरो है तो आप राइट से एक डिजिट छोड़ के दशमलव लगा लीजिए। इस तरह से फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखा हमने, डेसिमल से फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना सीखा। मतलब आपके पास कोई दशमलव की संख्या दी होगी तो उसको आप भिन्न में कैसे बदल सकते हैं, ये चीज भी हम कर रहे थे, हमने सीखा। और एक चीज और जो हमें आती है पिछले चैप्टर से, क्या आती है? पिछले चैप्टर से भी कोई भी भिन्न हो उसका सरलतम रूप क्या होता है ना? सरलतम रूप यानी सिंपलेस्ट फॉर्म, ये आता है आपको। तो कोई भी संख्या हो, जैसे कि 15/25 है, 15/25 है, इसका सरलतम रूप लिखिए। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देख के बताएंगे कि भाई दोनों को कौन सी संख्या से विभाजित किया जा सकता है। तो ये देखिए कि दोनों 5 से विभाज्य हैं, तो 5 3 15, 5 × 5 25, 3/5 के आ गया इसका सरलतम रूप आ गया, क्योंकि 3 और 5 किसी संख्या से भाग नहीं हो सकते, ठीक है। मतलब दोनों एक साथ एक ही संख्या के पहाड़े में आना चाहिए। जैसे ये दोनों 5 के टेबल में आते थे, 5 × 3 होता है 15 और 5 × 5 होता है 25। तो इस तरह से आप सरलतम रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं इनको, है ना? कोई भी आपको दशमलव दिया जाए तो, कोई भी आपको फ्रैक्शन दिया जाए, भिन्न दिया जाए तो। अब बच्चों आपके सामने कुछ मैं क्वेश्चंस यहाँ पे दिखाऊंगा और उनको आप हल करेंगे, ठीक है। तो इसको तब तक आप एक बारी नोट डाउन कर लेना, इसको नोट डाउन कर लो आप। अब स्टूडेंट्स सीधा हम क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ दशमलव संख्याएं दी होंगी।
तो बच्चों यहाँ पे आपको कुछ डेसिमल संख्याएं दी होंगी, ठीक है, जैसे कि 0.6। तो इनको आपको क्या करना है, भिन्न के रूप में लिखना है और उसके बाद सरलतम रूप में यानी न्यूनतम रूप में बदलना है इनको। तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि भाई इस तरह के अगर आपको दशमलव दिए हों तो किस तरह से आप उनको फ्रैक्शन में बदल पाते हैं, हम सीख चुके हैं ये। तो इनको जल्दी से सॉल्व करके आप लोग आंसर बताएंगे। जल्दी से इनको सॉल्व करके बताइए आपके क्या आंसर आते हैं। बच्चों अगर आपका आंसर आ जाता है तो अपना हैंड रेज करके आप अपना आंसर बता सकते हैं, या फिर आप चैट के माध्यम से भी आंसर दे सकते हैं। तो किसी का भी आंसर आता है हैंड रेज करें अपना और अपना आंसर बताएं। आप सभी के सभी पार्ट सॉल्व कर ले पहले आप। जीआईसी बाग वाला बच्चों आपका तो अभी तक सॉल्व हो जाना चाहिए था। जीआईसी थत्यूड़ आपका है बेटा किसी का आंसर? पहले का 6.6/10 बराबर 3/5। दूसरे का 25/10 बराबर 5/2। तीसरे का 1 और चौथे का 38/10 बराबर 19/5। बहुत अच्छे बेटा, शाबाश। बैठ जाए आप। और किसी का आंसर आया हो इससे अलग? चलिए बहुत अच्छे। एक बारी हम इसको देख लेते सॉल्व करके कि कैसे आपका आंसर आया है। अगर हम ए पार्ट की बात करें तो यहाँ पे 0.6 है, तो 0.6 है। अगर इस डेसिमल को हम यहाँ से हटाना चाहें तो हम चेक करेंगे कि भाई इसके राइट में कितने डिजिट हैं। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ एक डिजिट दिख रहा है, तो इसको हटा के मैं एक के सामने एक 0 लगा सकता हूँ, मतलब 10 लिख सकता हूँ। अगर 2 डिजिट होते तो 100 लिखना पड़ता, 3 होते तो 1000 लिखना पड़ता। अभी एक डिजिट है तो मैं यहाँ पे 6/10 इसको लिख सकता हूँ और इसको कैंसिल आउट करूंगा किससे? 3 दूनी 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, यानी ये सरलतम रूप इसका आ जाता है 3/5। तो यहाँ पे आपकी जो भिन्न है वो आई है 6/5, 6/10, और जो सरलतम रूप में बदल के आया है वो 3/5। इसी तरह बाकी के क्वेश्चंस भी आपने ऐसे ही किए होंगे। जैसे 2.5 है तो यहाँ पे भी डेसिमल के राइट साइड पे सिर्फ एक डिजिट है, इसीलिए आप नीचे 10 लिखेंगे डिनोमिनेटर में और उसके बाद इसको कैंसिल आउट कर देंगे। तो 5 × 5 25, 5 दूनी 10, ये आ गया 5/2। इसी तरह यहाँ पे देखेंगे ये 1.0 है ना, 1.0 है। तो ये क्या हो गया, अगर हम यहाँ से डेसिमल हटाते हैं तो 10/10 आ गया, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 1 आ जाता है। 3.8 मतलब 38/10 और ये 19/5 आ जाता है, जो कि आपके सारे आंसर्स एकदम सही हैं। बहुत अच्छे।
इसी तरह आप इनको कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको दूंगा और आपको वो घर से करके लाने हैं, ठीक है, वो आपका होमवर्क होगा बच्चों। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस मैं इसी क्वेश्चन के कुछ और पार्ट्स यहाँ पे आपके मैं लिख देता हूँ। 13.7, 21.2, 6.4। ये आपको घर से करके लाएंगे, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन देखिए, अब सेंटीमीटर का प्रयोग कर निम्न को दशमलव रूप में बदलिए। तो नीचे आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको आपको दशमलव रूप में बदलना है। किसका प्रयोग करके? सेंटीमीटर का प्रयोग करके। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो आपको दिखाई देता है 2 मिलीमीटर, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? मिलीमीटर बोलते हैं, जैसे इसको हम सेंटीमीटर बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, सबसे पहले तो आपको कन्वर्जन आना चाहिए। कन्वर्जन से मेरा मतलब क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि भाई 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ 1 सेंटीमीटर में कितने? 10 मिलीमीटर होते हैं। तो बताइए 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? क्या बता सकते हैं? 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? भाई 1/10 सेंटीमीटर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 1/10 सेंटीमीटर हो जाएंगे। कैसे आया ये? देखिए यहीं से आया है ये, ठीक है। यहाँ से कैसे? जब आपको पता है कि 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, या फिर 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 10 को मैं क्या करूंगा? दूसरी तरफ लेके जाऊंगा, तो 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 10 ऊपर है तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में चला जाएगा। इसीलिए हमें पता लग गया कि भाई 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। अब हम इसी का यूज करके इसको दशमलव रूप में बदलेंगे, कन्वर्ट करेंगे। ध्यानपूर्वक देखेंगे सभी। देखिए यहाँ पे आपको पता है कि भाई 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है, और 1 मिलीमीटर 1/10 सेंटीमीटर होता है। लेकिन हमें कितने मिलीमीटर निकालना है? हमें 2 मिलीमीटर निकालना है कितने सेंटीमीटर होगा। तो जब 1 मिलीमीटर 1/10 सेंटीमीटर होता है, तो 2 मिलीमीटर 1/10 गुना 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? मैंने क्या कर दिया, अगर भाई 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होते हैं, तो 2 मिलीमीटर में कितने होंगे? 1/10 को 2 से गुना कर दे। अगर आपसे 5 मिलीमीटर पूछा जाता तो उसको 5 से गुना कर देते 1/10 को। अगर 50 से पूछा जाता तो 50 से गुना कर देते। इसी तरह आप किसी का भी निकाल सकते हैं। अगर 1 मिलीमीटर का आपके पास आ गया है, तो इसको आगे अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 गुना 1/10 कितना हो जाएगा? 2/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसको अगर आपको इसको दशमलव में बदलना है, तो इसको कैंसिल आउट नहीं करना है, काटेंगे नहीं। इसको हम क्या करेंगे? देखिए नीचे जीरो है एक, तो एक जीरो एक जीरो के नाम का ऊपर दशमलव हम लगा देते हैं, तो कितना आ जाएगा? अगर राइट से एक डिजिट छोड़ के दशमलव लगाते हैं तो 0.2 सेंटीमीटर आ जाता है। इस तरह से ये क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। इसको देखिए, जैसे हमने इसका पार्ट ए किया है, वैसे ही पार्ट बी सी सारे पार्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। इसका एक पार्ट और हम करके देखेंगे। चलिए पार्ट हम डी कर लेते हैं, ठीक है। इसका पार्ट डी करके देखते हैं हम। तो यहाँ पे आपके सामने सेंटीमीटर भी है, मिलीमीटर भी है, तो इसमें कंफ्यूज ना हो आप, इसलिए हम यहाँ पे कर रहे हैं। इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। यहाँ पे आपको पता है भाई 4 सेंटीमीटर तो है ही, 4 सेंटीमीटर तो ऑलरेडी है। 2 मिलीमीटर को भी अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें तो कुछ बात बन सकती है ना। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो 2 मिलीमीटर है उसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो किस प्रकार से करेंगे देखिए ध्यान से।
आपको पता है कि भाई 1 मिलीमीटर 1/10 सेंटीमीटर होता है। तो 2 मिलीमीटर कितना होना चाहिए? अभी तो किया था ये, 2 मिलीमीटर होना चाहिए 1/10 गुना 2 सेंटीमीटर, और ये आ जाएगा 0.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने 2 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए क्या है हमारे पास, ये तो 4 सेंटीमीटर है ना, ये 4 सेंटीमीटर है, और ये है 0.2 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, क्योंकि दोनों सेंटीमीटर में है तो मैं ऐड कर सकता हूं, है ना। तो दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा? देखिए 4 सेंटीमीटर है, दशमलव के बाद कुछ नहीं है तो 0 0 लिख सकते हैं हम, और यहाँ पे 0.2 है, तो दशमलव के बाद यहाँ पे एक ही, तो हमें एक ही 0 की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर इसको ऐड करेंगे हम तो कितना आ जाएगा? 4.2 सेंटीमीटर, ये आ सकता है 4.2 सेंटीमीटर। ये भी इजी है ना। यहाँ पे हमने क्या किया, जो भी सेंटीमीटर में था उसको तो एज इट इज रहने दिया, क्योंकि सेंटीमीटर का प्रयोग करके हमें दशमलव रूप में बदलना है। तो मिलीमीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके हम इनको क्या करेंगे, इनको कन्वर्ट कर सकते हैं और दशमलव रूप में बदल सकते हैं। अब देखिए बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम, और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन ध्यान से पहले पढ़ेंगे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ? संख्या रेखा पर किन दो पूर्ण संख्याओं के बीच निम्न संख्याएं स्थित हैं, इनमें से कौन सी पूर्ण संख्याएं दी हुई दशमलव संख्या के अधिक निकट है? ये क्वेश्चन ध्यान पूर्वक आप देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि भाई ये जैसे 0.8 है ना, 0.8 है, तो किन दो पूर्ण संख्याओं के बीच में ये स्थित है 0.8? कैसे पता लगेगा? तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाई 0.8 कौन सी पूर्ण संख्या से बड़ा है और कौन सी पूर्ण संख्या से छोटा है, पहले ये चेक करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 0 दिया हुआ है, तो 0.8 क्या 0 से बड़ा है? हाँ बिल्कुल बड़ा है। ठीक है, 0.8 0 से तो बड़ा है। तो अगर हम संख्या रेखा पर इसको दर्शाने की कोशिश करें तो किस तरह से दर्शा सकते हैं? देखिए यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है। ठीक है, इसके बीच में अगर हम दशमलव के रूप में दर्शाना है तो इसके 10 पार्ट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0 के बाद 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 और फिर ये 1 आ गया। ठीक है, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि भाई ये 0.8 0 के और 1 के बीच में आ रहा है ना, 0 के और 1 के बीच में आ रहा है, मतलब 0 है यहाँ पे, है ना, 0 है यहाँ पे, इसलिए क्या बोलते हैं, 1 से ये छोटा होगा, है ना। अगर 1.8 होता तो देखिए ये 1 से बड़ा हो गया, लेकिन यहाँ पे 1 है तो 2 से छोटा हो जाएगा। इसी तरह आपको पता लगाना है कि भाई कौन सी पूर्ण संख्या से छोटा है और कौन सी पूर्ण संख्या से बड़ा है। 0 है तो पता कैसे लगा कि भाई 0 से बड़ा है? क्योंकि दशमलव के बाद 8 है, दशमलव के बाद क्या आ गया? 8 आ गया, तो ऑब्वियसली ये 0 से बड़ा हो जाएगा। इस तरह से हम पता लगा सकते हैं। अब देखिए हमने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया, इससे एक बेनिफिट हो गया। क्या हो गया कि यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी पूर्ण संख्या दी हुई दशमलव संख्या के अधिक निकट है। तो पहले तो हमें ये पता लग गया कि भाई जो 0.8 है ये 0 और 1 0 और 1 के बीच स्थित है। ठीक है, 0 और 1 के बीच स्थित है। 0 और 1 के बीच स्थित है, ये तो हमें पता लग गया है। 0 के और 1 में से अब किसके अधिक निकट है ये कैसे पता लगेगा? तो देखिए कि यहाँ पे 0.8 के और 0 के बीच में
कम दशमलव संख्याएं हैं या फिर 0.8 के और 1 के बीच में कम दशमलव संख्याएं हैं। जिसके बीच में कम दशमलव संख्याएं होंगी वही ज्यादा निकट होगा। तो यहाँ पे देखेंगे हम, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है, देखिए 0.8 से अगर 0 की तरफ चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, इनके बीच में तो 7 दशमलव संख्याएं हैं। जबकि 0.8 और 1 के बीच में सिर्फ 0.9 है। तो किसके अधिक निकट हुआ ये 1 के अधिक निकट हुआ। किसके? 1 के अधिक निकट हुआ ये, है ना, 1 के अधिक निकट है। एक के अधिक निकट है। इस तरह से आप जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिए हुए हैं उनका पता लगा सकते हैं, ठीक है। इसके अधिक निकट है। इस तरह से जो भी आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिख रहे हैं वो आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए। एक पार्ट हम ई पार्ट यहाँ पे सॉल्व करके देखेंगे ताकि आपको और बेटर समझ में आ जाए। यहाँ पे 9.0 है। इस पार्ट में क्या है? 9.0 दिया हुआ है। तो इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे? देखिए संख्या रेखा यहाँ पे आपको दी गई है। तो 9.0 है तो किन दो पूर्ण संख्याओं के बीच में स्थित है ये आपको बताना है। तो देखिए अगर आप देखेंगे तो 9.0 है, ठीक है, 9.0 है। तो 9.0 यानी 9 भी इसको हम बोल सकते हैं। तो ये भी एक पूर्ण संख्या होगी, ठीक है। ये क्या हो गई? पूर्ण संख्या होगी। तो 9 तो यही है, ठीक है। अब किन दो पूर्ण संख्याओं के बीच में स्थित है? 8 और 10 के बीच में ये स्थित है, ठीक है। अब किसके अधिक निकट है? तो भाई दोनों के ये बराबर ही पास है, ठीक है। कोई सी के अधिक निकट नहीं है, दोनों के बराबर इक्वल ये पास है, दोनों से इक्वल डिस्टेंस इसमें है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आप बच्चों कर सकते हैं। इनको ध्यानपूर्वक आप नोट डाउन करें और बाकी के जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको आप होमवर्क में करेंगे, ठीक है। हमने 6th पार्ट भी किया है, 5th क्वेश्चन किया है, 6th किया है और ये 7th किया है। इनके कुछ पार्ट मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिए हैं और जो पार्ट आपके लिए मैंने छोड़े हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे यहाँ पे सॉल्व हुए हैं। तो वो आपका होमवर्क हो जाता है बच्चों। तो स्टूडेंट्स अभी जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उम्मीद है अच्छे से आपको समझ में आए होंगे, अच्छे से आपने उनको नोट डाउन किया होगा, क्योंकि यही क्वेश्चन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जब आप अपना होमवर्क करोगे। क्योंकि जो क्वेश्चन यहाँ पे कवर हुए हैं वही क्वेश्चंस, उन्हीं क्वेश्चंस को देखते हुए आप उनके बाकी के पार्ट्स सॉल्व करने वाले हैं घर पे। तो अच्छे से अपना होमवर्क करके लाइए और ध्यानपूर्वक यहाँ पे समझेंगे तो इजीली आप अपना होमवर्क कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चंस हैं जो मैंने यहाँ पे करवाए हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चंस हैं। थोड़ा बहुत बस इसमें क्या है, आपकी डिजिट चेंज हो जाती हैं, क्वेश्चन सेम रहेगा। तो इसी के साथ बच्चों आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।